महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, ये कार्यक्रम आपको रियल पुरुषार्थ देता है, रियल एफर्ट्स देता है, और रियल एफर्ट्स के माध्यम से आपका सीधा संबंध आपके अस्तित्व से होता है। आपके शरीर के अंदर शरीर भी और आत्मा भी है, तो जो हमारा रियल पुरुषार्थ सीधा आत्मा से जुड़ता है, तो उससे आपकी जो भ्रांत विचारधारा है, रॉन्ग बिलीफ है, वो समाप्त होकर के आपको राइट बिलीफ मिलती है, आपको सम्यक दर्शन मिलता है। यही हमारे इस जो है वो कार्यक्रम का उद्देश्य है, और ये कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर विषय है कर्णवीर्य। भाई और बहनों, हमारे सामने दो तरह के जगत है, एक तो बाह्य जगत और एक भीतरी जगत। बाह्य जगत है ये इंद्रियों का जगत है, और भीतरी जगत है आपके प्रभु का, आपके भगवान का, आपके आत्मा का, आपके हरि का जो है वह संसार है। तो हमें संतुलन बिठाना है, हमें होलिस्टिक होना है, हमें बाहरी जगत में भी रहना है और भीतरी जगत में भी रहना है। जब दोनों का हम चिंतन करेंगे, होलिस्टिक बन जाएंगे। और अकेला चिंतन अधूरा है, अकेला चिंतन हमें किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। हमने लब्धि वीर्य की जो है खूब गहरी व्याख्या की, यानी हमारे भीतरी संसार की हमने बहुत व्याख्या कर चुके हैं। अब हम आज बाहरी जगत की व्याख्या करेंगे, कर्ण वीर्य की व्याख्या करेंगे। कर्ण वीर्य का लब्धि वीर्य, आत्मा की शक्ति को लब्धि वीर्य कहते हैं, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और दूसरा होता है कर्ण वीर्य, शरीर की शक्ति को कर्ण वीर्य कहते हैं, यानी मन वचन काया की जो है हम जितना भी काम करते हैं वह कर्ण वीर्य के द्वारा आता है। और मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो वो हमारी विटालिटी है, प्राण शक्ति है, और ये हमारी प्राण शक्ति का केंद्र भी है। जो हमारा जो नाभि का केंद्र है वो हमारी प्राण शक्ति का केंद्र तेजस केंद्र कहलाता है, विटालिटी का केंद्र कहलाता है। और ये विटालिटी चार चीजों से बनती है, पहला भोजन, दूसरा पानी, और तीसरा ताप अग्नि, सूर्य की अग्नि विटामिन डी, और चौथा जो है वह हमारा प्राणवायु ऑक्सीजन। ये चारों मिलकर के ये जो है हमारा कर्ण वीर्य बनाते हैं, विटालिटी बनाते हैं। और इस विटालिटी को प्राप्त करके हम मन वचन काया की सब प्रवृत्ति करते हैं, मन के द्वारा वर्तमान का चिंतन करते हैं, और भूतकाल की स्मृति करते हैं, और भविष्य की कल्पना करते हैं, हम मन के द्वारा करते हैं। और वचन के द्वारा हम बोलते हैं, हमारी भाषा बनती, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये वचन कहलाता है, ये वाक कहलाता है। और वचन के माध्यम से जो है हम पूरे समाज से संपर्क करते हैं, और अपना कोई भी तरह की गतिविधि कोई कार्य करते हैं। अगर हमारे पास में वचन न हो तो हम गूंगे रह जाएंगे। जो बेचारे गूंगे व्यक्ति होते हैं उनके पास में कंठ जो है, ये वचन जो बनता है कंठ, तालु, और जो है वो जीभ से और दांतों के संयोग से मिलता है। तो वो बेचारों के बाद में वोकल कॉर्ड होता नहीं है, इसलिए वो गूंगे होते हैं। ये जो है उनका जो है कर्म का उदय है, तब कोई गूंगा रहता है, कोई बधिर रहता है, और कोई हैंडीकैप होता है। तो इस तरीके से ये तो अपने अपने कर्मों का फल होता है। तो गूंगे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि आत्म अनुभव बात की, जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के, और कहे कौन मुख स्वाद। एक गूंगे व्यक्ति को जो है हमने गुड़ दे दिया, उसने गुड़ खा लिया, उसको मीठा लगा, आप उससे पूछते हो इसका स्वाद कैसा है, तो वो कहता है आ आ आ।
बोल नहीं पाता, उसका वोकल कॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो अनुभव सब करता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी जो लब्धि वीर्य है, हमारी जो आत्मा है, उसका हम अनुभव हर क्षण करते हैं, लेकिन उसको हम हाथ पे दिखा नहीं सकते अनुभव, क्योंकि वह अमूर्त है, वह अक्रिया है। अनुभव क्या है? कौन बुला रहा है, हमको खिलाने वाली कौन सी शक्ति है, बुलाने वाली कौन सी शक्ति है? ये हाथ हिल रहे हैं, किसकी शक्ति से हिल रहा है? सिर हिल रहा है, किसकी शक्ति से मिले? पलकें झपक रही है, किसी की शक्ति से जल रही है? ये सब लब्धि वीर्य की शक्ति से चल रही है, परमात्मा की शक्ति से चल रही है, आत्मा की हाजिरी से चल रही है। वरना मैं आपको बताऊं, किसी अगर मान लो नव एकदम से अभी अभी मुर्दा बना हो, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले वो बोलता था, अब क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि हंसा उड़ गया, उसकी आत्मा चली गई है, उसका लब्धि वीर्य समाप्त हो गया है। अब कारण वीर्य भी काम नहीं करेगा। कर्ण वीर्य है, लब्धि वीर्य की हाजिरी में ही काम करता है। तो इस शरीर की कोई भी स्थिति होती है, वो सारी जो है वह कर्ण वीर्य लब्धि वीर्य की वजह से होता है। आत्मा की हाजिरी बिना ये शरीर शून्य है, ये जीरो है, ये जड़ है और ये जला दिया जाता है। इसीलिए हमारा जो ये शरीर है मिश्र चेतन है, क्योंकि आत्मा की हाजिरी की वजह से जो है ये शरीर है वह एक चेतनवत काम करता है। सब प्रकार की जैसे चेतना कार्य करती है वैसा ही लगता है, लेकिन हमारे जो प्योरली जड़ होते हैं, जैसे कि टेबल है, कुर्सी है और जो हमारा मकान है, जो हमारा मोबाइल है, ये बेचारे जड़ होते हैं तो चलाए चलते हैं। ये अपने आप उनके अंदर कोई भी चेतना नहीं होती है। जिसमें चेतना होती है उसी में सुख दुख की अनुभूति होती है और वो फीलिंग्स होती है, जड़ में नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो हमारा कर्ण वीर्य है, ये सारी प्रवृत्ति करता है और ये विटालिटी कहलाता है मेडिकल साइंस की भाषा में, और विटालिटी बनती है। इसीलिए विटालिटी को सुदृढ़ करने के लिए डॉक्टर में सप्लीमेंट्स देते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी डी। हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति जो कि डाउन हो गई है उसको पुनः जो पुनर्जीवित करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। और ये इम्यून सिस्टम भी है, ये भी हमारा विटालिटी से जुड़ा हुआ है, कर्णवीर्य से जुड़ा हुआ होता है। जो ये कर्णवीर्य सक्रिय होता है तब आदमी स्फूर्ति से कोई भी काम कर सकता है, डायनेमिक कर सकता है। और कर्णवीर्य अगर कमज़ोर है तो व्यक्ति कोमा की स्थिति में चला जाएगा। उसके प्राण तो खड़े हैं लेकिन जो रहेगा कोमा में। हमें कर्णवीर्य को समझने के लिए जो है प्राण और पर्याप्ति को समझना है। जो है पुद्गलों की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं, चेतना की शक्ति को प्राण कहते हैं। जैसे कि हमारा कान, नाक, पांचों इंद्रियां पुद्गल है, ये जड़ है, लेकिन इसमें प्राण फूंकने वाला जो है वो 10 तरह के प्राण होते हैं। 5 इंद्रियों के प्राण, मनोबल, वचन बल, काय बल और श्वासोच्छ्वास प्राण, आयुष्य प्राण और उसके श्वासोच्छ्वास और आयुष्य प्राण। तो इसीलिए देखिए 5 तो इंद्रियों के प्राण हो गए। एक एक इंद्रिय जब जैसे बोलने वाली इंद्रिय है, सुनने वाली इंद्रिय है, देखने वाली इंद्रिय है, स्पर्श करने वाली इंद्रिय है और ग्रहण इंद्रिय है, इन सब को जो है वो प्राण होता है, वह हमारा लब्धि वीर्य से मिलता है। इसीलिए 10 प्राण कहे गए हैं। और इसमें से 9 प्राण चले भी जाएं, 10वां प्राण खड़ा है तो वो प्राणी तब तक जिंदा रहेगा, जैसे कोमा में रहता है। और आपने कभी देखा होगा लेह और लद्दाख जो हमारी जो सरहदें जहाँ पे बर्फ जमा रहता है, तो वहाँ पर हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे जो फ्रंट पे काम करने वाली जो हमारी सेना है, तो सेना के जो लोग होते हैं, सैनिक होते हैं, वो बेचारा सरहदों पे काम करके अपने शरीर की, अपने जीवन की बाजी लगा करके शहीद होकर के भी हमको आज़ाद रखते हैं और हम आनंद के साथ रहते हैं।
करते हैं। हम यहाँ रंगोली मनाते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, रक्षाबंधन करते हैं, और वो बेचारे शरदों के ऊपर गोली खाते हैं, शहीद होते हैं, तो उनको प्रणाम है। इसीलिए हमेशा 15 अगस्त या हमारा 26 जनवरी, कोई भी बड़ा देश का कार्यक्रम, शहीद को सबसे पहले याद किया जाता है, उनके सामने नतमस्तक होया जाता है, उनको सैल्यूट दी जाती है, उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि हमारी सुरक्षा उनकी वजह से ही है। उन्होंने अपने जीवन की बाजी जीवन के ऊपर खेल करके हम लोगों को शांति में रखा। तो भाई और बहनों, ये उनका प्राण है ना, 6 महीने तक उनका आयुष्य खड़ा रहता है, तब वो बर्फ की शिलाओं के अंदर जिंदे मिल जाते हैं, फिर उनको गर्म किया जाता है, दवाई दी जाती, तो वो जिंदे हो जाते हैं, क्यों? उनका आयुष्य खड़ा है। कोमा का उदाहरण लीजिए, उनका आयुष्य खड़ा है, 8-8, 10-10 साल जो है कोमा के अंदर लोग रहते हैं। तो भाई और बहनों, कर्णवीर्य की बात कही हमने, पर्याप्ति, जिससे कर्णवीर्य सुदृढ़ होता है और पुद्गलों की शक्ति प्राप्ति, उसकी हम बात करते हैं। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, और जो है भाषा प्राप्ति, मन प्राप्ति और स्वास्थ्योच्छ्वास प्राप्ति, ये 6 प्राप्तियां होती है। तो इनका जो पुद्गल काम करते, मैं बोल रहा हूँ, ये पुद्गलों से माध्यम से बोल रहा हूँ, ये इसकी भाषा प्राप्ति है, ये पुद्गलों की शक्ति से बोल रहा हूँ। जब इतना जोर से बोल रहा हूँ, अगर मेरी भाषा जो है प्राप्ति नहीं होगी तो मैं धीरे धीरे बोलूँगा, एकदम रुकता रुकता बोलूँगा, क्योंकि भाषा प्राप्ति के पुद्गल क्षीण हो गए। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब जाता है तो ये कर्णवीर्य क्षीण हो जाता, क्योंकि लब्धि वीर्य तो आत्मा की शक्ति है, वो तो अजर है, अमर है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आता है। भूत में, भविष्य में, वर्तमान में तो आत्मा मूल स्वरूप में ही है, वो तो मुक्ति की अवस्था में ही है, उसका कुछ नहीं, न तो बिगड़ा है न बिगड़ेगा। वो तो इस जो पर्याप्ति, इस पुद्गल कर्णवीर्य के संपर्क में आ गया, इस कारण उसको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ रही है, इसके साथ रहना पड़ रहा है। जब ये जीरो हो जाएगा, जो हमारा कार्बन शरीर है वो आत्मा को इस शरीर से जोड़े रखता है, उस कार्बन शरीर के कारण ही ये हमारा जो है कर्णवीर्य है, यह हमको ये शरीर मिला है। गंगोत्री कार्बन शरीर है। देखिए कि गंगा जो है वो शिव जी की जटा में गंगा है, और वो हरिद्वार से कैसे निकली कि वहाँ राम के पूर्वज है, वो भगीरथ जी ने खूब बड़ी तपस्या करी और शिव जी भगवान की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया कि आप गंगा अपनी जटा में से गंगा को बहाइए, ताकि कि और हरिद्वार में वो गंगा बही, ताकि गंगा पूरे हिंदुस्तान में बहती बहती इसका पवित्र जल है, पापियों को शुद्ध करेगा और उनको मुक्त करेगा, तब ये गंगा बही। तो हमारी गंगोत्री कार्बन शरीर है। हमारे जैसे जैसे कर्म है उसी के अनुसार मन होता है, वचन होता है, काया होती है, कर्णवीर्य होता है, और वो 8 तरह के कर्म होते हैं। जो भी हम पिछले जन्म के अंदर भाव सत्ता के साथ में, लब्धि वीर्य के साथ के जो है प्रेजेंस के अंदर वो भाव कर देते हैं, तो जैसे जैसी प्रतिष्ठा करते हैं उसके जैसे कॉजल डालते हैं, वो कॉजल बॉडी कहलाती है, और वह हमारी एक प्रतिष्ठित आत्मा को हम चार्ज करते हैं। वो चार्ज होकर के इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होती है, वो कर्णवीर्य बन जाती है, और वह धीरे 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 बैटरी है खुलती रहती है, और ये ऑटो मोड से चलता, मैकेनिकल है, ये चलता रहे। कर्णवीर्य मैकेनिकल है, कर्णवीर्य जड़ है, और जड़ वह होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है। कि आज जो है जो अपने जो कहना चाहिए कि जो आज मिट्टी है कल सोना बन जाती है, परसों चांदी बन जाती है, वो अभ्रक बन जाती है, भोडन बन जाती है। हमारे जो भौतिक विज्ञानियों ने 116 तरह के जो है सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स बताए, तो वो बदलते रहते हैं। जो बदलता है वो उसका नाम, जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, परंतु ये बदलाव समझने की बात है
ये बदलाव करण वीर्य साइड, जड़ साइड या शरीर साइड है, जो पेरिशेबल है, जो नाशवान है, उसी पर ये नियम लागू होता है बदलाव का। आत्मा पे बदलाव का नियम लागू नहीं होता है। अब देखिए, दोनों साथ साथ है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। आत्मा है तो करण वीर्य होता है, शरीर चलता है। आत्मा नहीं है यानी लब्धि वीर्य नहीं है तो ये भी समाप्त हो जाता है। इसकी प्रति मूल है हमारा लब्धि वीर्य, मूल है हमारी आत्मा की शक्ति है, मूल हमारी आत्मा की शक्ति पौधली नहीं है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं। वो तो चेतना के परमाणु हैं, वो प्रकाशवान परमाणु है, चेतनामय परमाणु, वो अमूर्त परमाणु हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनकी शक्ति को एक शक्ति रूपक का शब्द कहिए, उसकी शक्ति को लब्धि वीर्य कहते हैं आत्मा। क्योंकि ये शक्ति बिना तो आत्मा भी क्या करेगी, और आत्मा तो अनंत शक्ति वाली, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। वो तो शरीर में 60 खरब कोशिकाएं, एक एक कोशिका को पावर हाउस बनाता है। इतना बड़ा हमारा हरि है, तो जो हरि करे सो खरी, और हरि अनंता, हरि कथा अनंता, उस हरि की कथा करते रहो। यानी आप प्रतीति, जागृति और अनुभव की साइड में रहो। और आपकी प्रतीति तो जब आपको गुरु ने ज्ञान दे दिया, प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष ने जब ज्ञान दे दिया और आपके सम्यक दर्शन दे दिया, आपको सनातन सत्य दे दिया, तो वो प्राप्ति के बाद के अंदर तो जो है आपकी धीरे धीरे जो है वो प्रतीति तो 100% बिठाई दी है। फिर जागृति वो आपका रियल पुरुषार्थ है। और ये करण वीर्य है, ये तो हमारी स्वतंत्रता है, ये तो हम पीछे से लेकर, ये अलग है, और हमारा रियल पुरुषार्थ अलग है। ये करण वीर्य को हम रिलेटिव पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। रिलेटिव पुरुषार्थ का मतलब हुआ मन वचन काया, जो करण वीर्य से चलते हैं, वह उसकी शुभ प्रवृत्ति को। देखिए, 3 तरह की प्रवृत्ति होती है। एक तो होता है अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव तो हम करते हैं, तो अशुभ भाव में हमारे पुण्य का, हमारे पाप का बंधन होता है, और हमको झुग्गी झोंपड़ी का जीवन मिलता है। तो हम चाहते नहीं हैं पर वो कर लेते हैं। तो जितनी पापकारी प्रवृत्ति है, वो पापकारी प्रवृत्ति के जब हम कर्मों का बंधन करते हैं आश्रम के माध्यम से, तब वो पापकारी प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो करना नहीं है। और दूसरी जो है हमारी शुभ प्रवृत्ति, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है, वह हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। और मन वचन काया के लिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कि कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह व्यवस्थित है, वह तो जड़ है, वह तो नाशवान है, वह तो भुगतान है, वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, वो तो डिस्चार्ज है। जो चार्ज पिछले जन्म में हुआ था, प्रतिष्ठा की थी प्रतिष्ठित आत्मा, वही जो इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज रूप के अंदर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, वो तो चलता रहेगा। वो सारा हिसाब है। वो हिसाब कैसे है कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कर्ण वीर्य से जुड़ी हुई बात, बाहरी जगत की बात करता हूँ कि माता का जो है स्टार्ट कहाँ से होता हूँ। मैं आपको बाहरी जगत का स्टार्ट से ले जाता हूँ, ये पौद्गलिक जगत में ले जाता हूँ कि पिता का स्पर्म और माता का अंडज, जब माता पिता इंटरकोर्स करते हैं तो उनका एक स्पर्म और उनका एक अंडज, एक इंटरकोर्स के अंदर 9 लाख स्पर्म निकलते हैं, लेकिन अंडज एक ही होता है। उस अंडज को तोड़ने की 9 लाख कोशिश करते हैं, सब फेल हो जाते हैं, मर जाते हैं, पावरफुल हो जाता है। एक स्पर्म जो उस अंडज में घुस जाता है, ये अंडज और स्पर्म 2 अलग अलग आत्माएं होती है। वो आत्मा जो है दोनों मर करके और तीसरी आत्मा को जन्म देते हैं। वो एम्ब्रियो कहलाता है, वो भ्रूण कहलाता है। वो भ्रूण ही बढ़ करके 9 महीने के अंदर बड़ा होता है। अब देखिए, यहाँ कर्ण वीर्य जो है ना, 3 तरह के हमारे जो वीर्य होते हैं। एक तो होता है हमारा लब्धि वीर्य की मैंने बात करी, और आहार 3 तरह के होते हैं।
ओज आहार और जो है वो ओज आहार और हमारा जो है द्रव्य आहार और एक हमारा रोम आहार, जो कि हम रोम रोम से श्वास लेते हैं और रोम आहार है, मुंह से भोजन लेते हैं, वो हमारा द्रव्य आहार। और ओज आहार एक बार जब हम जन्म लेते हैं तब वो ओज आहार एक बार मिल जाता है, वो जिसको हम कर्ण वीर्य कहते हैं, वो जीवन भर चलता रहता है। तो कर्ण वीर्य हमारा ओज आहार है और द्रव्य आहार हम रोज करते हैं विटालिटी को बनाने के लिए। तो सारी चीज़ों का, और ये इन सब में पर्याप्ति का उपयोग होता है, क्योंकि पर्याप्ति जड़ है और लब्धि वीर्य वो प्राण शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति है। तो इसीलिए इसको जो है हमने जो है वो यहाँ से डेवलप किया। भ्रूण बढ़ता जाता है, फिर 9 महीने जो है माँ के पेट में रहता है, और 9 महीने जब बच्चा उल्टा लटकता है तो परमपिता परमेश्वर से जो प्रार्थना करता है कि यहाँ गंदगी है, गर्मी है और मैं सहन नहीं होती, मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। बाहर निकल के हे हरि भगवान, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, मैं तुम्हारी कथा करूँगा, दूसरा कुछ भी बात नहीं करूँगा, मैं तो जो है वो हरि का ही भक्त बन के रहूँगा। लेकिन क्या है कि वो बाहर निकलता है, माया को देखता है, और मूल क्या है कि जैसे भाव करके आया था वो द्रव्य, वो जन्म लेते ही कुदरत के गिरफ्त में आ जाता है। कुदरत की रचना, कुदरत के कानून के अंदर आ जाता है। माँ जन्म देने वाली तो माँ है, लेकिन माँ तो एक निमित्त है, लेकिन उनका संचालन करने वाली कुदरत है। वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसका सब्सटेंस है। और वह कुदरत द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जुड़ी हुई, और वो कुदरत है, वह उसके कानून जो उसकी रचना होती है 6 तत्वों से होती है, चेतन, जड़ और दूसरा मोशन और रेस्ट, टाइम और स्पेस या स्काई। तो इस तरह सारी मिलके कुदरत बनती है, और ये कुदरत इसका सबका संचालन करती है, सब मिलकर के संचालन करती है। तो सारा कर्ण वीर्य का मैंने बात बताई कि मैं बोल रहा हूँ, ये कर्ण वीर्य से बोल रहा हूँ, ये पर्याप्ति मेरी भाषा पर्याप्ति है, और मन से चिंतन किया जाता है मन प्राप्ति, वो भाषा पर्याप्ति, वो पर्याप्ति है, मन पर्याप्ति। इसलिए 6 प्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई है कि आहार प्राप्ति, भोजन की प्राप्ति, आहार शरीर प्राप्ति, ये शरीर है, तो ये चलने के लिए इसमें पर्याप्ति चाहिए, इसमें शरीर की पुद्गल चाहिए। तो आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, जो भौतिक इंद्रिय है 5, उन 5 की जो है वो होती इंद्रिय प्राप्ति। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, सांस आ रहा है, जा रहा है, जब तक सांस आ, जब तक आसा, लास्ट मोमेंट तक चलता है, ये श्वासोच्छ्वास प्राप्ति। ये भी पौद्गलिक है, ये आत्मा को छोड़ करके सारा जगत पौद्गलिक है, पूरा ब्रह्मांड पौद्गलिक है। चेतना सिर्फ आत्मा में होती है, और शरीर वह जड़ है, लेकिन आत्मा की वजह से वो चेतनवत बन जाता है। तो आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, बोल रहा हूँ, मन प्राप्ति से चिंतन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कर्ण वीर्य से जुड़ा हुआ और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा जितना भी भुगतान होता है, जन्म का लेन देन होता है, कोई सेवा लेता है, कोई देता है, वो सारा कर्ण वीर्य से चलता है। कोई कमाता है, कोई खेलता है, कोई राजा बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, ये सारा कर्ण वीर्य के माध्यम से होता है। और कुदरत के कानून जैसे कर्म होते हैं वैसे निमित्त बन करके भेज देते हैं। किसी को आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना होगा तो मोदी जी का उपादान था, और उस उपादान की वजह से प्रधानमंत्री बन गए। और जो है वो हमारे जो राष्ट्रपति महोदय, उनका उपादान था, तो वो कोविंद साहब जो है वो जो है कोविंद है, वो हमारे राष्ट्रपति बन गए। तो इस तरीके से कर्मों के अनुरूप होता है, वह उसको मिल जाता है, तो वह तो उसका भुगतान है, वो तो चलता रहता है। ये सारा पौद्गलिक है, ऑटो मोड से चलता है, ये डिस्चार्ज आत्मा है। और ये भाव आत्मा ने जैसे जैसे भाव किए थे, प्रतिष्ठा की थी, उसकी प्रतिष्ठा से जो है वो कॉजल बॉडी बन गई, और कॉजल बॉडी इस जन्म के अंदर द्रव्य आत्मा बनती है। और द्रव्य आत्मा जो है अधीन होती है कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत, और वो उदय और गीता की भाषा में प्रारब्ध के हिसाब से चलता रहता है। तो भाई और बहनों,
अब इस एपिसोड को मैं ओपन टू द ऑडियंस करता हूं कि आपका इसके बारे में क्या सुझाव है और आपके क्या प्रश्न हैं, क्या जिज्ञासा है आपकी, और इसकी क्या रिलीवेंस है, इसकी क्या सोशल स्टडी है, तो क्या वायबिलिटी है। तो हमने बहुत खोल करके आपको जो है कर्ण वीर्य के बारे में बताया, यानी जितना भी हमारे जीवन से, एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब कर्ण वीर्य से संचालित होती है। लेकिन यह न भूलना भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा इस सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। इस कार्यक्रम को देखने से जो है आपको ज्ञान मिलेगा, आपको रियल पुरुषार्थ दृष्टि विज्ञान मिलेगा, और दृष्टि विज्ञान के माध्यम से आप आगे बढ़ करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हो। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना